बात मतलब समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है ना। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है कि ट्रायंगल का मतलब क्या है सर आपका, मेजरमेंट, है ना। तो अब यहाँ पे समझिए, आप जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे 9 में जो पढ़े 10 में जो पढ़ेंगे वो मतलब क्या सर आपका, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या सर आपका ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो अगर मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है सर आपका, राइट ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका मतलब क्या है ना सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, एक साइड 90 डिग्री होता है, एक साइड 90 डिग्री होता है। तो ये बात तो आपके नॉलेज में मतलब क्या सर आपका है, क्या बात बताइए। एक साइड 90 डिग्री होता है वो ट्रायंगल, मतलब ये बात तो आपके नॉलेज में है कि क्या बोलने आ रहे थे हम भूल गए। ये बात आपका नॉलेज में है कि ट्रायंगल का 3 एंगल का सम जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 180 डिग्री मतलब क्या होता है। तो अगर एक साइड मतलब अकेले ही मतलब क्या कि सर आपका 90 डिग्री मतलब क्या सर आपका शेयर कर लिया, तो बाकी दोनों के लिए बचा क्या सर आपका, ये 90 बचा। तो जब भी तो कोई दो एंगल मिलकर मतलब क्या होता है सर आपका 90 डिग्री बनाता है, तो ऐसे दो एंगल मतलब क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो अलजेब्रा जब हम लोग कर रहे थे ना, तो हम लोग ये देखे थे ना, अलजेब्रा जब कर रहे थे हम लोग क्या देखे थे, अलजेब्रा हम लोग कर रहे थे तो ये देखे थे कि जब भी कोई अननोन होता है तो उसको ज़्यादातर जो हम लोग लेते हैं वो मतलब क्या होता है सर आपका एक्स। तो अननोन एंगल के लिए हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं वो मतलब क्या होता है सर आपका थीटा होता है। तो ये एंगल हमको नहीं पता था, तो इस एंगल का नाम क्या रखा, आपका थीटा रखा। तो आप सोचिए, अगर आप और आपकी बहन दोनों मिलके मतलब क्या है सर आपको 100 रुपये लिए, और आपको ये समझ में आ गया कि हम मतलब कितना लिया सर आपका 60 रुपीज़, तो बहन कितना ली 40। आपको हम पहले ही बोले थे यहाँ पे मैटर क्या करता है सर आपका, आंसर आपकी अच्छा बात है, लेकिन यहाँ पे मैटर क्या करता है सर आपका, आंसर से ज़्यादा प्रोसेस। तो उसको प्रोसेस में बताना, तो मैं ऐसे आपको बोल सकते हैं कि आपकी बहन ली 100 माइनस 60, ये बोल सकते हैं ना। ये हम क्यों, ये केस को क्यों बताएं हम 40 आंसर क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये बोलने से मतलब क्या सर आपको ये चीज़ यूनिवर्सल हो गया, लेकिन ये मतलब क्या सर आपका स्पेसिफिक हो गया। तो अलजेब्रा का काम ये मतलब क्या करना सर आपका, स्पेसिफिक को क्या बनाना सर आपको, यूनिवर्सल बनाना। तो जो नोन था उसको मतलब क्या सर आपका सम से माइनस किए, तो मतलब क्या सर आपका नोन आपका मतलब क्या होता है, आपका आ जाता है। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकली अगर ये थीटा है तो ये मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 90 माइनस थीटा। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है सर आपका, है ना, पहले ही पता था आपको, है ना। तो अगर ये मतलब क्या सर आपका एंगल ए है, और ये मतलब क्या सर आपका एंगल बी है, और ये मतलब क्या सर आपका एंगल सी है, तो आपको पता है ना कि इसको आप एंगल ए बोल सकते हैं, इसका एंगल बी भी बोल सकते हैं, है ना। और आप ये भी पता है मतलब क्या है सर आपका कि 3 एंगल का सम मिलके मतलब क्या होता है सर आपका 180 डिग्री होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 तो एक होना मतलब क्या कंफर्म है, तो बाकी दो मिलके 90 बना रहा है। तो कोई भी एक पता अगर है, तो जो नहीं पता है उसको मतलब क्या 90 से माइनस करेंगे तो नहीं पता वाला साइड मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो एक को थीटा अगर माने, दूसरा मतलब क्या होगा सर आपका अपने आप मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हाइपोटेन्यूज क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स हम लोग पढ़े थे, हम लोग ये पढ़े थे कि जो भी साइड राइट एंगल का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका हाइपोटेन्यूज, है ना। लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, इसमें मतलब डिस्प्यूट है। आप समझिए, यहाँ पे एक मैन है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एक स्पाइडर मतलब क्या सर आपका मैन है, ठीक है। मजाक नहीं करना, सीरियसली हम बोल रहे हैं, हाँ सर, ठीक है। तो मैन में और स्पाइडर मैन में क्या फ़र्क है सर आपका, मैन जो है वो ज़मीन में बैठेगा, और स्पाइडर मैन जो क्या होगा सर आपका दीवार पे मतलब क्या करेगा सर आपका बैठेगा। तो आप जहाँ बैठ रहे हैं वो आपके लिए मतलब क्या है सर आपका, आप जहाँ बैठ रहे हैं वो मतलब क्या सर आपके लिए बेस है, और उसका ऑपोजिट आपके लिए मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर है। तो मैन के लिए मतलब क्या है सर आपका, आप समझिए ए जो है वो क्या है सर आपका मैन है, और बी जो है वो मतलब क्या है सर आपका स्पाइडर मतलब क्या है सर आपका मैन है। तो ए के लिए मतलब क्या है सर आपका ये बेस है, और बी के लिए मतलब क्या है सर आपका ये बेस है, मैन के लिए मतलब क्या है सर आपका ये बेस है, और फायरमैन के लिए मतलब क्या है सर आपका ये मतलब क्या है सर आपका बेस है। तो आप समझिए आप यहाँ बैठ के हैं, और स्पाइडरमैन में यहाँ पे दीवार पे मतलब क्या है सर आपका बैठ के हैं, ठीक है ना, ये क्लियर है जी। तो आपके लिए ये बेस और ये मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर, स्पाइडरमैन के लिए मतलब क्या है सर आपका ये बेस और ये मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर है। तो जो आपका बेस है वो उसका परपेंडिकुलर है, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो मतलब क्या है सर आपको उसका मतलब क्या है सर आपका बेस है। तो ये बात बताना पता है ज़रूरी क्यों था, क्योंकि साइन अगर हम बोलते हैं, साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो सवाल क्या आता है, आप समझिए यहाँ आपके हाथ में एक रस्सी का एंड है, उसके हाथ में एक रस्सी का एंड है, और रस्सी तो स्पाइडरमैन नहीं मार सकता, आप तो मतलब क्या छोड़ नहीं सकते हैं। तो उस रस्सी को टाइट से अगर पकड़ेंगे तो वो मतलब क्या बना रहा है सर आपका हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आया सर आपका ना।
तो ये बताना ज़रूरी क्यों था कि बेस चेंज कर सकता है, परपेंडिकुलर क्या चेंज कर सकता है, क्योंकि अगर हम बोला आपको साइन थीटा बोल सकते हैं, और इसी को हम साइन थीटा नहीं बोल के हम क्या बोल सकते हैं सर, आपका साइन ए भी मतलब क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो थीटा का कैलकुलेशन से लेना तो कुछ नहीं है, थीटा बस एड्रेस बताने के लिए। थीटा बोलने का मतलब ये है कि हम कौन से परपेंडिकुलर के बारे में बात करें और कौन से हाइपोटेन्यूज के बारे में बात करें, हम मैन के परपेंडिकुलर के बारे में बात करें और मैन के हाइपोटेन्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। थीटा का बस क्या सर आपका इतना ही मतलब क्या सर आपका मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर 4 है, ये 3 है और ये मतलब क्या सर आपका 5 है, तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो जाएगा बताइए, क्योंकि साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे ये हो क्या जाएगा सर आपका 4/5। ठीक है, क्लियर है। लेकिन यही दो रेशियो जो है ना वो मतलब स्पाइडरमैन के लिए क्या है, स्पाइडरमैन के लिए मतलब क्या सर आपका बेस है और ये मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता क्या सर आपका कॉस होता है ना, इसलिए मतलब क्या सर आपका कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वो मतलब क्या हो गया सर आपका 4 मतलब क्या सर आपका 5 हो गया। तो सेम 4/5 थीटा के लिए मतलब साइन है और सेम 4/5 जो मतलब क्या सर आपका 90 माइनस थीटा के लिए मतलब क्या सर आपका कॉस है। तो क्योंकि आप लोग एक दूसरे के मतलब क्या सर आपका ऑपोजिट मतलब क्या है बैठे हैं, तो आपका जो साइन है उसका मतलब क्या है कॉस है, और आपका जो कॉस है उसका मतलब क्या है सर आपका साइन है, और आपका जो टैन है उसका मतलब क्या है कॉट है। तो यहाँ पे दो चीज़ में हम क्या करेंगे सर आपका डिफ्रेंशिएट करेंगे, और दो चीज़ में आप कंफ्यूज मतलब क्या होंगे सर आपका नहीं होंगे। देखिए ऐसे तो रेसिप्रोकल भी उल्टा होता है और ऑपोजिट भी क्या होता है उल्टा होता है, लेकिन साइन और कॉस को हम बोलेंगे कि ऑपोजिट है, और साइन और कोसेक को हम क्या बोलेंगे सर आपका रेसिप्रोकल है। आप समझ रहे बात क्या बोले जी। कॉस और साइन को हम क्या बोलेंगे सर आपका ऑपोजिट है, और कॉस और सेक को हम क्या बोलेंगे सर आपका रेसिप्रोकल है, ताकि दो जो उल्टा है ना वो आपस में कंफ्यूज मतलब क्या हो सर आपका ना हो। और टैन और कॉट के बीच में रिलेशन ऐसा है ना सर आपका कि टैन और कॉट आपस में ऑपोजिट भी है, और टैन और कॉट आपस में क्या है सर आपका रेसिप्रोकल भी है। ये बात हम आके समझाएंगे, लेकिन आके समझाने से पहले मतलब क्या है ना कुछ बेसिक चीज़ समझ लीजिए। मैथमेटिशियन क्या होता है ना, जैसे आदमी लोग अपने आप को एंटरटेन करने के लिए गेम खेलता है, लेकिन मैथमेटिशियन लोग मतलब क्या होता है सर आपका अपने आप को एंटरटेन करने के लिए सम करता है, और एक सम को मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग तरह से मतलब क्या करता है करके देखता है। तो आपको हम मैथ्स के एक रूल बताए थे, क्या रूल था सर, कि मैथ्स में जब तक आप वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं ना तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इफ़ यू नो दिस देन यू हैव फ्रीडम इन मैथ्स, एंड इफ़ यू डू नॉट नो दिस देन यू डोंट हैव फ्रीडम इन मैथ्स। और मैथमेटिशियन को ये बात मतलब क्या होता है सर आपको अच्छे से पता होता है, तो लोग जो मन में आता है वो करता है। बस एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हम वैल्यू चेंज तो नहीं कर रहे हैं ना, तो पता है वो लोग क्या क्या किया, अभी देखेंगे तो वो समझ में आएगा। जैसे वो लोग को पता था कि h² इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका p² प्लस b², ये क्या है सर आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो किसी मैथमेटिशियन ने ख्याल आया होगा, क्या ख्याल होगा बताइए, कि एक काम करते हैं ना बोथ साइड को h² से डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। तो जब ये साइड को h² से डिवाइड किया तो ये वाला टर्म भी क्या है सर आपका h² से डिवाइड हो गया, फिर ये वाला टर्म भी मतलब क्या है सर आपका h² से मतलब क्या है सर आपका डिवाइड मतलब क्या है सर आपका हो गया, है ना। तो हुआ तो क्या हुआ, समथिंग अपॉन इटसेल्फ मतलब क्या होता है 1 होता है, 1 हो गया। अच्छा आप ये बताइए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता क्या है, साइन। वेरी गुड। तो फिर ये क्या हो गया सर आपका sin² थीटा। अब ये बताइए बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस होता है, तो ये मतलब क्या हो गया सर आपका cos² थीटा। तो आदमी मतलब समझिए सपना में नहीं सोच सकता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1 जो है वो पाइथागोरस थ्योरम ही है। लेकिन sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज़ नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम। ये मैथमेटिशियन के बदमाशी की वजह से वो मतलब ऐसा भेस में आया कि हम लोग समझ में नहीं आया। तो आपको क्या लगता है मैथमेटिशियन यहाँ पे रुक जाएगा? नहीं रुकेगा नहीं। फिर बोले जब सबको h² से डिवाइड करके देखें ना, तो एक काम करते हैं ना, सबको p² से डिवाइड करके देखेंगे, और फिर सबको क्या करेंगे ना b² से भी डिवाइड करके देखेंगे। तो आइए फिर हम लोग करके देखते हैं क्या होता है ना। तो यहाँ पे लिखा आपका h² इक्वल्स टू क्या है सर आपका p² प्लस मतलब क्या है सर आपका b²। अब क्या किया, बोला सबको p² से डिवाइड करो, चलो p² से डिवाइड करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, नो हम रॉन्ग कर दिया। परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका टैन होता है। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट होता है। सॉरी 2 मिनट रुक जाइएगा, 2 मिनट रुक जाइएगा।
साइन का रेसिप्रोकल क्या है सर आपका? कॉस। कॉस है। साइन का ऑपोजिट कॉस, इसलिए आपको क्या बोले कि दो उल्टा है और दोनों उल्टा में क्या करेंगे सर आपका फ़र्क करेंगे। एक होता है रेसिप्रोकल और एक मतलब क्या होता है सर आपका? हाँ समझ गया समझ गया ना? सेक सेक। साइन का रेसिप्रोकल सेक होता है। कंफर्म बोलिए, सोच के बोलिए। कोसेक। साइन कोसेक। देखिए सेक। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन, हाँ हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या होता है? कोसेक। कोसेक। और साइन और कोसेक आपस में क्या? रेसिप्रोकल। बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर आपका? कॉस। और हाइपोटेन्यूज बाय बेस मतलब क्या होता है सर आपका? सेक। कॉस ऑफ सेक क्या है सर आपका? रेसिप्रोकल। और परपेंडिकुलर बाय मतलब क्या होता है सर आपका? बेस टैन होता है। और बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है सर आपका? कॉट होता है। और टैन और कॉट आपस में क्या है सर आपका? रेसिप्रोकल। तो साइन का ऑपोजिट कॉस है, यानी मैन के लिए जो साइन है स्पाइडरमैन के लिए वो मतलब क्या है? कॉस है। और मैन के लिए जो मतलब क्या है सर आपका? कॉस है। स्पाइडरमैन के लिए मतलब क्या है सर आपका? साइन है। इसलिए साइन का ऑपोजिट मतलब क्या है? कॉस है। कॉस का ऑपोजिट मतलब क्या है सर आपका? साइन है। बात समझ में आया सर आपका ना? तो लेकिन टैन और कॉट ऐसा है ना जो आपस में क्या है सर आपका? रेसिप्रोकल रिलेशन भी है और आपस में क्या है सर आपका? ऑपोजिट रिलेशन भी क्या है सर आपका? है। टैन और कॉट के बीच में मतलब क्या है सर आपका? ये दोनों मतलब क्या है सर आपका? रिलेशन है। ये बात मतलब समझ में आया? तो अब ये बताइए कि हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता क्या है? देखिए ऐसे तो हम ट्रिक बताना हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप मतलब जो है ट्रिक आपको जानना है तो मतलब क्या है सर आपका? सर पढ़ाता है या फिर सर पढ़ाते हैं बोल सकते हैं, है ना? तो सर का एस, पढ़ाते हैं का पी, है का मतलब क्या है सर आपका? एच। सर पढ़ाते हैं मतलब क्या है सर आपका? पी बाई एच। साइन इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका? पी बाई एच, यानी क्या है सर आपका? साइन। और है पढ़ाते बोले तो उसका उल्टा हो गया, तो फिर क्या? कोसेक हो जाएगा, हाँ है ना? तो यहाँ पे क्या है सर आपका? है पढ़ाते तो मतलब क्या? कोसेक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ना, तान सिंह के प्यारे बोल, तो बोल प्यारे करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। तान सिंह के प्यारे बोल मतलब क्या है सर आपका? टैन। हाँ टी फॉर तान सिंह, सॉरी, टी फॉर तान सिंह प्यारे बोल, तो उसको बोल प्यारे करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका? कॉट हो जाएगा। समझ के बात क्या बोले ना? ऐसे तो हमको ट्रिक बताना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उसको दिमाग में इमेजिन करेंगे मतलब जो है टैन है क्या? तो हाइपोटेन्यूज बाय, मतलब हम ऐसे देखते हैं, साइन अगर है तो मतलब क्या है सर आपका? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोसेक अगर है तो मतलब क्या है सर आपका? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। मतलब हम जब साइन बोल रहे हैं तो पहले परपेंडिकुलर इमेजिन कर रहे हैं, फिर हाइपोटेन्यूज को इमेजिन कर रहे हैं। जब कोसेक बोले तो मतलब क्या है सर आपको? पहले हाइपोटेन्यूज को इमेजिन कर रहे हैं, फिर परपेंडिकुलर इमेजिन कर रहे हैं। हाँ समझ में आया बात क्या बोले ना? तो यहाँ पे आते हैं, तो एच स्क्वायर से सबको डिवाइड करके मन तो मतलब भरा नहीं उसका, तो फिर क्या किया सर आपका? वो सबको पी स्क्वायर से मतलब क्या कि डिवाइड किया। तो अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता मतलब क्या? तो साइन होता, लेकिन यहाँ पे क्या सर आपका? हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? कोसेक, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता क्या है सर आपका? कोसेक। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका? कोसेक स्क्वायर थीटा, और समथिंग अपॉन इट सेल्फ चाहे कुछ भी हो वो मतलब क्या होता है सर आपका? 1 होता है, अनलेस आप जीरो के साथ डील मतलब क्या करें सर आपका? नहीं कर रहे हैं, है ना? तो परपेंडिकुलर बाय बेस अगर होता तो मतलब क्या होता आपका? कॉट टैन होता, लेकिन बेस बाय परपेंडिकुलर तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आपका? कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन आप जो फॉर्मूला पढ़े थे वो तो ये फॉर्म में नहीं पढ़े थे, और फिर तो आप कौन सा फॉर्म में पढ़े थे? 1 प्लस मतलब क्या है सर आपका? कॉट स्क्वायर थीटा पढ़े थे, तो वो क्या हो गया था आपका? कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना? ये बात समझ में आया सर आपका ना? तो बताइए, ये भी मतलब क्या है सर आपका? पाइथागोरस थ्योरम ही है, और कुछ मतलब क्या है सर आपका? नहीं है। मतलब एक्सप्रेशन क्या हो रहा है सर आपको? उसका चेंज हो जा रहा है, और कोई बात मतलब क्या है सर आपका? नहीं है ना? उसके बाद और आगे आ जाइए। अब क्या करेगा बताइए? वो एच स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया, सबको पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सबको क्या करेगा? पी स्क्वायर से डिवाइड करेगा, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा आपका? एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है सर आपका? पी स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका? पी स्क्वायर होल थिंग अपॉन मतलब क्या है सर आपका? मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड बाई पी स्क्वायर। जब बोथ साइड बाई पी स्क्वायर है, दोनों टर्म मतलब क्या है सर आपका? पी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका? बताइए। अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता तो मतलब क्या होता सर आपका? कॉस होता, लेकिन हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? सेक हो जाएगा। तो ये हो चुका आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपको? बताइए। टैन कि परपेंडिकुलर बाय बेस है तो मतलब क्या है सर आपका? टैन है। तो क्या हो चुका सर आपका? टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका? 1 है। तो इसको जो फॉर्म में आप देखें वो फॉर्म मतलब क्या है सर आपका? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना?
अब फॉर्मूला जो याद करना है सर आपका 3 ही याद करना है, 3 से ज़्यादा मतलब क्या करना है सर आपका नहीं याद करना है। एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो कौन सा फॉर्मूला है सर आपको बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस मतलब क्या है सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला जो याद कर रखना आपको वो मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बात मतलब क्या है सर आपको समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप बोलेंगे लेकिन यही 3 मेन फार्मूला किसका है सर आपका, ट्रिग्नोमेट्री का है, जो क्लास 10 में आप नया सीखे हैं, नहीं क्लास 10 में आप क्लास 9 में ही सीखे हैं। थोड़ी बाकी जो आता है वो मतलब क्या है बताइए फिर, तो बाकी जो आता है वो कुछ नहीं है सर, हम बता रहे क्या है वो। जैसे इसको ऐसे ही रहने दो ताकि मतलब जो है आपका माइंड में डिस्टर्बेंस मतलब क्या सर क्रिएट मतलब क्या हो सर आपका ना हो। बाकी पता है क्या है, हम बता रहे हैं आपको। इसको उठा के क्या करें, बस वहाँ पे डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है 1 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ ये तो समझ गए। और फिर से इसको उठा के अगर क्या करेंगे सर आपका वहाँ पे वापस हम डाल देंगे, और इस बार हम क्या करेंगे ना सर आपका फिर से मतलब क्या है सर आपका ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस बार साइन स्क्वायर थीटा को नहीं ले जाके अगर हम क्या करेंगे सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा को मतलब क्या करेंगे सर आपका ले जाएंगे उधर, तो फिर से कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या सर आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो बाकी तो फार्मूला मतलब क्या हो रहा है सर आपका, इसको अरेंज करने से मतलब क्या हो सर आपका आ जा रहा है। तो असल में तो फार्मूला ये वाला है, बाकी तो फार्मूला मतलब क्या सर आपका फार्मूला ही मतलब क्या सर आपका नहीं, बल्कि उसका मतलब क्या सर आपका डेरिवेशन है। हाँ सर। तो साइड चेंज करके आप वो क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं ना। तो मेन फार्मूला तो क्या है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1। लेकिन इससे 2 फार्मूला फिर डिराइव किया गया। एक फार्मूला डिराइव किया गया वो मतलब क्या है सर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या, जब भी हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देख रहे हैं ना, एक्चुअली हम लोग क्या देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा देख रहे हैं। अच्छा। तो ये बात आपको मतलब क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एक और डेरिवेशन का बात अगर करेंगे तो क्या है सर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को देखिए तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि एक्चुअली आई एम सीइंग साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ सर आपका ना। अब यहाँ पे क्या है सर आपका देखिए, अगर आप 1 को वहाँ पे ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है। हाँ समझ गया। अगर आप ये 1 को ये 1 को उठा के वहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा क्या सर आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और अगर आप यहाँ से tan को वहाँ पे उठा के मतलब क्या करेंगे सर आप ले जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। जी सर। तो जब भी आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को देखेंगे तो आप माइंड वैल्यू क्या आना चाहिए सर आपका, आपके माइंड में वैल्यू आना चाहिए 1 सर, है ना जी। और जब भी आप ये देखें, जब भी आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 देखें तो आपको माइंड में आना क्या है एक्चुअली तो tan है। तो ये जो हम यहाँ पे दाएं बाएं कर रहे हैं ना, वो दाएं बाएं आपको मतलब क्या है सर आपको माइंड में करके मतलब क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन कॉपी में कर लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप मिस्टेक तो कर नहीं सकते हैं ना। तो इसी फॉर्मूला का एक डेरिवेशन मतलब क्या है सर आपको बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या है सर आपका, सॉरी नो हाँ यस, सेक स्क्वायर थीटा माइनस मतलब क्या है सर आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका 1। क्लियर है। और एक डेरिवेशन क्या है सर आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। मतलब हर केस में ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में मतलब क्या था आपका, सॉरी राइट हैंड साइड में क्या 1 था। तो वहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे ले आ रहे तो उन्होंने कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जा रहा है ना। तो ये सब समझ में आपको आ गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला का बात अगर करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी यहाँ का डेरिवेशन। और फिर क्या हो जाएगा सर आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ सर आपका ना। आप अगर हर केस में देखेंगे
जैसे कि हाइपोटेन्यूस वाला वैल्यू कभी मतलब क्या नेगेटिव नहीं हो रहा है। कोसेक में हाइपोटेन्यूस था, मतलब हो सकता है, लेकिन यहाँ मेन फार्मूला में हाइपोटेन्यूस वाला वैल्यू मतलब क्या आपको नेगेटिव नहीं हुआ। क्यों नेगेटिव नहीं हुआ? क्योंकि वो बड़ा वैल्यू था, उसको इंटरचेंज, उसको यहाँ वहाँ घुमाना रीजनेबल मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। तो 3 मेन फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बार बार आएगा, हम तो 3 ही याद करने बोलेंगे, 9 आपको याद करने क्या बोलेंगे सर आपको नहीं बोलेंगे, बाकी माइंड में अरेंज करके मतलब क्या सर आपको देख लीजिएगा। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आराम से बोलेंगे आप, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। साइन तो कॉस क्या तो पता ही रहेगा, tan के साथ से क्या याद रखना है जी। और उसके बाद क्या है सर आपका 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। हाइपोटेन्यूस वाला सारा जो है वो मतलब क्या है सर आपका राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। हाइपोटेन्यूस वाला सारा राइट हैंड साइड में, चेक कर लीजिए। वहाँ पे क्या था, सब पहले डिवाइड किए थे हाइपोटेन्यूस से। जी सर। तो हाइपोटेन्यूस बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है, 1 हो गया था आपका। सेक क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय सेक होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। सेक होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस क्या था, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। सेक मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूस बाय बेस। हाइपोटेन्यूस वाला बोलने का मतलब मेरा ये जिसमें हाइपोटेन्यूस ऊपर आ रहा है। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, साइन क्या था परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, कोसेक क्या सर आपका हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर। तो इसमें भी हाइपोटेन्यूस न्यूमरेटर में था, इसमें भी हाइपोटेन्यूस न्यूमरेटर में था, इसमें भी हाइपोटेन्यूस मतलब क्या था आपका न्यूमरेटर में था। ये बात तो आपको समझ में आ गई। तीनों फार्मूला डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। अब पुराना फार्मूला का रिवीजन, एक एक्सप्रेशन दूसरा एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल तभी होता है ना सर आपका जब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने से आंसर मतलब क्या हो सर आपका 1 आए। तो अगर आपको हम बोलें कि साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल है, तो बाय डेफिनेशन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को होना चाहिए 1 के बराबर, और वो है 1 के बराबर। इसका डेरिवेशन आता है, क्या डेरिवेशन आता है सर आपका, साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं जो आपको दिल करे तो, मतलब काम करने के लिए। और कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं सर आपको 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो इसका भी 2 डेरिवेशन है, लेकिन 2 डेरिवेशन आपको याद करना मेरी याद होना चाहिए। तो अगर आपको हम बोले कि मतलब क्या है सर आपका कॉस और सेक आपस में क्या है सर आपका रेसिप्रोकल है ना, तो बाय डेफिनेशन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या होना चाहिए, 1 देना चाहिए। दोनों मल्टीप्लाई 1 देता है। और आपको अगर हम बोले कि tan और cot आपस में मतलब क्या है सर आपका रेसिप्रोकल है, तो tan और cot जब आपस में मल्टीप्लाई तो मतलब क्या 1 देना चाहिए जी। बात समझ में आया सर आपका ना। अब एक होता है कोशेंट रिलेशनशिप, ये था रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। कोशेंट मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा अपॉन मतलब क्या करते हैं सर आपका कॉस थीटा करते हैं, तो मतलब क्या होता है सर आपका tan थीटा आता है। तो उसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका उसका रेसिप्रोकल आएगा tan का रेसिप्रोकल। यानी कि अगर आप कॉस थीटा अपॉन मतलब क्या करें सर आपका साइन थीटा करें, तो फिर tan थीटा का 1/tan थीटा आएगा, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका cot थीटा हो जाएगा। ये भी आपको पता है जी सर। तो ये सब पता है, डिफिकल्टी तो होगा नहीं। आप चाहे तो देख भी सकते हैं, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, उसको करेंगे अगर आप ऑन बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो कट जाएगा, बचेगा क्या सर आपका p/p जो होता है वो मतलब क्या होता है tan ही तो होता है। यहाँ भी करें दिखाना पड़ेगा नहीं सर, है ना। तो वो सब तो आपको पता है, वो सब पता है, तो मतलब कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो और क्या बचा फॉर्मूला बताइए। अब एक ही चीज़ बच गया, क्या बताते हैं आपको। फिर से यहाँ पे आते हैं मैन के बारे में, और आते हैं यहाँ पे क्या सर आपका स्पाइडर मैन के बारे में। यहाँ पे 3 अगर है, यहाँ पे 4 अगर, यहाँ पे 5 अगर है, ये मतलब क्या सर आपका ए, या मतलब क्या सर आपका बी। यहाँ पे थीटा भी लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिखिए सर आपका 90 माइनस थीटा भी मतलब क्या कीजिए आप लिख दीजिए, ठीक है ना। ये मतलब क्या सर आपका राइट एंगल है। तो आप समझ लीजिए साइन ए बोला तो वो भी मतलब एड्रेस बताने के लिए कौन सा साइन, क्योंकि साइन यहाँ पे 2 है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, सिर्फ साइन बोलने से नहीं चलेगा, क्योंकि साइन थीटा भी हो सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका साइन 90 माइनस थीटा भी हो सकता है। लेकिन थीटा बोला जाए, ए बोला जाए, बात बराबर है, या फिर 90 माइनस थीटा बोला जाए, बी बोला जाए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है, दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। तो सर यहाँ पे 5, 3 और 4 से लेके, ताकि आपको बात मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाए, ठीक है ना। जी सर। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं साइन थीटा का, तो आप बताइए साइन थीटा मतलब क्या हो जाएगा,
मतलब यहाँ पे जो आप बैठ के तो ये आपका बेस है, स्पाइडरमैन यहाँ बैठ के तो उसका मतलब क्या सर आपका बेस ये वाला है, यानी आपको एड्रेस दे रहा है थीटा और उसका एड्रेस क्या दे रहा है सर आपका 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा। तो साइन थीटा का मतलब क्या हो सर आपका थीटा का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या सर आपका थीटा का हाइपोटेन्यूज। तो थीटा का परपेंडिकुलर है क्या सर आपका 3 और थीटा का हाइपोटेन्यूज क्या है सर आपका 5। तो साइन थीटा मतलब क्या हो गया सर आपका 3/5 हो गया। एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अगर हम कॉस थीटा का बात करें तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है सर आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन कॉस थीटा का मतलब क्या होता है सर आपका थीटा का बेस बाय मतलब क्या होता है सर आपका थीटा का हाइपोटेन्यूज। तो थीटा का बेस मतलब क्या है सर आपका 4 और थीटा का हाइपोटेन्यूज क्या है सर आपका 5। तो कॉस थीटा मतलब क्या है सर आपका 4/5। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। अब उसके बाद अगर हम टैन थीटा का बात करते हैं ना तो टैन थीटा क्या होता है बताइए, थीटा का परपेंडिकुलर बाई मतलब क्या होता है सर आपका थीटा का बेस, ठीक है ना। तो थीटा का परपेंडिकुलर है क्या सर आपका 3 है और थीटा का बेस मतलब क्या है सर आपका 4 है। तो क्या हो चुका सर आपका 3 मतलब क्या है सर आपका 4 हो चुका। इमेजिन आप ये कीजिए कि यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आपका मतलब क्या है सर आपका विजन है। तो आप जब किसी दीवार नीचे देख रहे हैं तो समझिए दीवार का ये पॉइंट तक देख रहे हैं तो आपके लिए परपेंडिकुलर मतलब क्या है सर आपका ये हो गया। थोड़ा और ऊपर देख रहे हैं तो ये पॉइंट तक देख रहे हैं तो आप परपेंडिकुलर मतलब क्या है सर आपका ये हो गया। तो और ऊपर देख रहे हैं आपका मतलब क्या है सर आपका ये पॉइंट तक देख रहे हैं आपका परपेंडिकुलर मतलब क्या है सर आपका ये हो गया। तो आपका विजन जितना वाइड होता जाएगा उतना थीटा मतलब क्या है सर आपका बढ़ता रहेगा। विजन जितना मतलब क्या हो सर आपका नैरो होगा उतना थीटा मतलब क्या सर आपका कम मतलब क्या सर आपको होता मतलब क्या सर आपका रहेगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना? जी सर। तो यहाँ पे टैन थीटा हो चुका। अब बताइए कोसेक थीटा क्या होगा। तो ये कोसेक थीटा तो मतलब क्या है सर आपका साइन थीटा का मतलब क्या है सर आपका रेसिप्रोकल है। तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5 बाई मतलब क्या है सर आपका 3 और सेक थीटा क्योंकि मतलब क्या है सर आपका कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 5/4 और क्योंकि कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल है तो इसलिए वो क्या हो जाएगा सर आपका टैन थीटा का 3/4 था तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब बारी किसका है सर आपका स्पाइडरमैन का, यानी क्या है सर आपका साइन 90 माइनस थीटा का। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर और 90 माइनस थीटा का मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज, जो कि मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4/5। समझ में आया क्या? जी सर। क्योंकि स्पाइडरमैन यहाँ पे बैठा है तो उसके लिए ये बेस है और ये मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर है और यहाँ पे इसलिए लिखे ताकि हम बाद में क्या कर पाए उसको मैच कर पाएँ, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लिखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा तो कॉस का मतलब क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब कॉस 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है सर आपका 90 माइनस थीटा का मतलब क्या सर आपका बेस बाई मतलब क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज। 90 माइनस थीटा का बेस ही और हाइपोटेन्यूज मतलब क्या सर आपका ये वाला है ना। तो फिर बेस क्या है सर आपका 3 हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है सर आपका 5 तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 3 बाई मतलब क्या है सर आपका 5। ये बात मतलब क्या सर आपका समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये गलती है ना। ओके, ऐसा फीचर अगर देता कि लिखते हैं हाथ से पेंसिल इससे मिटा देते हैं फिर तो पाम से आपको मिट जाता है ना। हाँ लेकिन ऑन ऑफ करने का देना चाहिए था क्योंकि हम टच नहीं करें लिखने के वक्त, है ना। तो 3/5 मतलब क्या सर आपका हो चुका और उसके बाद फिर क्या सर आपको बताइए साइन के बाद कॉस के बाद मतलब क्या सर आपका टैन। तो टैन 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर बाई 90 माइनस थीटा का मतलब क्या सर आपका बेस तो मतलब क्या सर आपका हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 4/3। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद यहाँ पर भी लेते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, फिर क्या लेते हैं सर आपका सेक 90 माइनस सेक 90 माइनस थीटा और फिर मतलब क्या लेते हैं सर आपका कॉट 90 माइनस मतलब क्या 90 माइनस मतलब क्या सर आपका थीटा, ठीक है। तो कोसेक है साइन का रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा सर आपका 5/4। कॉस मतलब क्या कॉस का रेसिप्रोकल क्या सर आपका सेक है तो क्या हो जाएगा सर आपका 5/3 और कॉट का रेसिप्रोकल मतलब क्या सर आपका टैन है, टैन का रेसिप्रोकल कॉट मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 मतलब क्या सर आपका 4। अब नंबर मैच कीजिए 3/5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद 4/5 कहाँ पे सर आपका यहाँ पे है। उसके बाद 3/4 कहाँ पे सर आपका एट द वेरी एंड यहाँ पे है। 5/3 कहाँ पे सर आपका यहाँ पे है और उसके बाद क्या है सर आपका 5/4 यहाँ पे है और 4/3 मतलब क्या है सर आपका यहाँ पे है। समझ में से क्या आया कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, यही बोल सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि साइन इक्वल्स टू क्या है सर आपका कॉस v। समझ रहे बात क्या आप लेना।
फिर क्या समझ में आया, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका साइन 90 माइनस थीटा। यही बोल सकते हैं कि कॉस ए इक्वल्स टू क्या सर आपका साइन बी। जी। क्या समझ में आया सर आपका कि टैन थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका कॉट 90 माइनस थीटा। यही बोल सकते हैं कि टैन इक्वल्स टू क्या सर आपका कॉट बी। क्या और क्या समझ में आया सर आपका, कोसेक थीटा इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका सेक 90 माइनस थीटा। यही बोल सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका कोसेक ए इक्वल्स टू क्या सर आपका सेक बी। और क्या समझ में आया सर आपका, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका कोसेक 90 माइनस थीटा। ये बोल सकते हैं सर आपका सेक ए इक्वल्स टू कोसेक बी। और क्या समझ में आया सर आपका कि कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या सर आपका टैन 90 माइनस थीटा। ये भी बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका कॉट थीटा कॉट ए इक्वल्स टू क्या सर आपका टैन बी। तो मैन और स्पाइडरमैन का कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या सर आपका रिजॉल्व हो गया है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे अब लिख देते हैं आराम से, जी। साइन ए इक्वल्स टू, इसलिए बोले तो ऑपोजिट कॉस बी बोले, या फिर हम क्या बोले सर आपका साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा बोले। समझ जाइए बात, मतलब क्या सर आपका बराबर है, ठीक है। तो कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका साइन बी, ठीक है। तो हम क्या बोले सर आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू, अगर हम क्या बोलें साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। देखिए मैन का साइन स्पाइडरमैन का कॉस है, और मैन का कॉस जो है स्पाइडरमैन का मतलब क्या सर आपका साइन है, ठीक है। उसके बाद मैन का जो टैन है यानी कि टैन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका स्पाइडरमैन का कॉट, यानी टैन ए जो है कॉट बी के बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर आपका टैन थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका कॉट 90 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है बात क्या बोलें, हाँ ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाइए कहाँ पे आ जाएंगे, कोसेक ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन का ऑपोजिट और कॉस है, तो साइन का रेसिप्रोकल का ऑपोजिट क्या होगा सर आपका कॉस का रेसिप्रोकल। तो कोसेक क्या है सर आपका साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन का रेसिप्रोकल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा सर आपका कॉस का रेसिप्रोकल, जो कि मतलब क्या सर आपका सेक है। तो फिर क्या हो जाएगा कोसेक ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका सेक बी, जिसका ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका सेक 90 माइनस थीटा। तो ये बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आया, इसमें डिफिकल्टी मतलब क्या था आपका नहीं था, ठीक है। तो फिर क्या बचा आपका, कोसेक हो चुका, अब आएगा यहाँ पे क्या सर आपका सेक है, तो सेक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए कोसेक बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका कोसेक 90 माइनस थीटा। समझ में आया बात क्या आप लेना। और फिर बताइए आ गया आगे तो क्या होगा, और क्या बचा, कॉट ए बचा। तो कॉट ए मतलब क्या है सर आपका टैन बी के बराबर होगा, यानी कि ऐसा भी लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या है सर आपका टैन थीटा नो 90 माइनस थीटा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गई, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। अगर वाकई में आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन बताइए कि साइन 30 नो नॉट साइन 90 साइन 30 सॉरी साइन 30 विल बी इक्वल्स टू कॉस हाउ मच 90 माइनस 30 विच विल बी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री है ना। तो आपको क्या सर आपका आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक और कौन सा समझिए, हम लोग बात करें किसके बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, बन जा भाई, बन गया। अब जो करना चाह रहे हैं अगर वो हो जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ओह नो, कोई कॉर्नर पकड़िए, ये वाला कॉर्नर पकड़िए, ये कॉर्नर अभी अभी पकड़िए, हाँ अभी हो जाए। नहीं छोटा बड़ा हो जाएगा, रुक जाइए। छोटा बड़ा ही तो करना है सर, छोटा बड़ा नहीं करना, क्या करना है। छोटा बड़ा नहीं करना था, कुछ और करना था। तो अब आप जो ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं मतलब क्या हो रहा है सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए ये बन रहा है आपका राइट एंगल, सॉरी ये बन रहा है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। थोड़ा सा ख़राब बना लेकिन मतलब क्या है कि उसको मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या है सर आपका है। तो अब यहाँ पे क्या है ना सर आपका, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल मतलब क्या है कांस्टेंट है, राइट एंगल कभी नहीं होगा, ऐसा मतलब क्या होगा सर आपका हो नहीं सकता है। समझ में आया बात क्या आप लेना। जी सर। तो आप एक चीज़ को इमेजिन कीजिए कि जो हाइपोटेन्यूज है ना
अगर मतलब क्या सर आपका छोटा होते जाए, मतलब आप समझिए यहाँ पे गैप हो जा रहा है हाइपोटेन्यूज, और आप ये समझिए कि हाइपोटेन्यूज मतलब क्या हो सर आपका, अगर छोटा मतलब ये हाइपोटेन्यूज मिट गया, और मिटने के बाद हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है सर आपका आगे कहाँ पे सर आपका, यहाँ पे हम बता समझाने पा रहे हैं आपको, रुक जाइए। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसका ये हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल है थीटा, और ये मतलब क्या सर आपका राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज है, ये मतलब क्या परपेंडिकुलर है। तो आप ये समझिए कि ये रोटेट कर रहा है, मतलब ये ऊपर नीचे कर सकता है, और ये भी मतलब क्या कर सकता है सर आपको ऊपर नीचे कर सकता है। तो दोनों में से कोई भी अगर ऊपर नीचे मतलब करेगा ना, तो क्या होगा सर आपका परपेंडिकुलर छोटा होता जाएगा, मतलब एंगल छोटा होगा। तो ये वाला एंगल थीटा छोटा अगर होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर छोटा होता जाएगा। परपेंडिकुलर का साइज जितना छोटा होगा ये बढ़ता जाएगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा। मतलब थीटा जितना छोटा होगा ना, एंगल जितना छोटा होगा, परपेंडिकुलर तो छोटा होता रहेगा जी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आगे तो और छोटा परपेंडिकुलर, और छोटा परपेंडिकुलर, लेकिन मतलब क्या हो रहा है, ये बड़ा होता जा रहा है, हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। हाँ। हाइपोटेन्यूज बड़ा नहीं हो रहा, ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बेस बड़ा होते जा रहा है, हम बता रहे हैं बेस बड़ा होता है। हाँ समझ गए। तो बेस मतलब क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है, और बेस बड़ा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा ना सर आपका कि मतलब होगा क्या सर आपका कि बेस और हाइपोटेन्यूज का साइज एकदम मतलब क्या सर आपका बराबर हो जाएगा, और होगा मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर गैप हो जाएगा। तो वो टाइम जब आ गया, तो वो टाइम में मतलब क्या सर आपका थीटा जो है वो मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री है, और वो टाइम जब आ गया तो उस टाइम में मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपका 0 है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब ये बात जब तो वो तो एक लाइन बन जाएगा ना सर, लाइन बन गया, लेकिन यहाँ पे दो क्या था, रे था, और दो रे एक दूसरे के साथ कोइंसाइड किया। लाइन में क्या होता है सर आपका, दो रे नहीं होता, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दो रे है जो रोटेट कर रहा था, लेकिन अब क्या सर आपका एक दूसरे के साथ क्या कोइंसाइड कर गया, और जब कोइंसाइड कर गया तो मतलब क्या सर आपका बना एंगल 0, थीटा हो गया 0 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब क्या सर आपका गायब हो गया। तो पहला चीज़ जिसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे थे वो मतलब क्या था आपका, यही चीज़ था। और यहाँ पे थीटा मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री है, और थीटा जब 0 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है सर आपका 0 होता है, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है, वो तो 90 मान के मतलब क्या चलना पड़ेगा। मतलब आपको अभी इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पर एक 90 डिग्री छोटा सा मतलब को इन्फिनिटेसिमल है, लेकिन है, तभी उसका बाद मतलब क्या हो रहा है सर आपका राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। उसके बाद आप दूसरा देखिए, यहाँ 90 डिग्री तो है, ये 30 है, तो वहाँ पे बताया था ना कि अगर एक 30 है, दूसरा मतलब क्या आना पड़ेगा सर आपका 60 होना पड़ेगा, एक 30 होना पड़ेगा। तो एक वैल्यू बस याद रखिए, क्या जिसके बारे में मतलब याद रखिए, sin 30 का, sin 30 का वैल्यू मतलब क्या होता है 1/2 ना। तो 1/2 का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर 1 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है सर आपका 2 है, और पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, बेस का वैल्यू निकलेगा √3। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा है ना कि आपको सफाइस करेगा 30 के लिए भी और सफाइस करेगा 60 के लिए भी। अगर आपसे पूछा व्हाट इज sin 60, तो 60 का परपेंडिकुलर ये वाला है, और हाइपोटेन्यूज मतलब क्या सर आपका ये वाला है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये आपका 0 डिग्री का काम हो गया, 30 का काम हो गया, 60 का काम हो गया। अब काम किसका करना है सर आपका 45 डिग्री का। ठीक है, तो 45 डिग्री का काम अगर करना है तो आप देखिए, अगर ये 45 डिग्री है तो फिर क्या होना पड़ेगा सर आपको, इसको ही 45 डिग्री होना पड़ेगा, तो बना के बेनिफिट तो है नहीं। तो sin 45 वाला मतलब क्या होता है 1/√2, और यहाँ भी क्या होता है सर आपका 1 होता है। मतलब 45 तभी होता है जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में क्या हो सर आपका बराबर हो, और उसके बाद में अगर वैल्यू निकालेंगे तो मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हो जाएगा √2। अब क्या बचा, वैल्यू बचा 90 डिग्री। अब सोचिए 90 डिग्री 2 कब हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है, हाँ, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बेस है। ठीक है, अब क्या हो रहा है पता है सर आपको, हाइपोटेन्यूज मतलब लैडर इतना दूर था, फिर करीब आ रहा, 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 लाइन टाइप का बन तो जाएगा, लेकिन दूर है। हाँ, फिर करीब आते आते मतलब क्या आना, वॉल और लैडर मतलब क्या कोइंसाइड कर गया। जब वॉल और लैडर कोइंसाइड कर गया ना, एक तो 90 है ये, दूसरा भी मतलब क्या 90 हो गया, तो बेस गायब हो गया। अब बेस गायब, पहले मतलब क्या था परपेंडिकुलर गायब हुआ था, अब मतलब क्या सर आपका गायब हो गया, मतलब क्या सर आपका बेस। तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, तभी जाके ट्रिग्नोमेट्री कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब एक बिगनिंग में था एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और एंड में मतलब क्या हो गया सर आपका एक वर्टिकल लाइन। ये बात समझ में आया सर आपका ना जी। जब हॉरिजॉन्टल लाइन था तो मतलब क्या सर आपका परपेंडिकुलर गायब हो गया था, जब वर्टिकल लाइन मतलब क्या सर आपका बेस मतलब क्या सर आपका गायब हो गया। यहाँ पे थीटा क्या है सर आपका 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या 0 है, बेस 0 है। ये बात समझ में आया ना जी सर। अब एक इन्फॉर्मेशन और जानिए, समथिंग 0/समथिंग क्या होता है, 0 होता है। 0/समथिंग मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0, लेकिन समथिंग बाई 0 मतलब क्या है सर आपका अनडिफाइंड। ये बात समझ गए आप क्या बोले ना जी सर।
अब आपको याद नहीं रखना है, अब आपको इमेज में क्या करना है सर, आपका ये और ये रखना है। आप समझिए क्या बोले ना, टेबल याद रखना है, इमेज में ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है और क्या रखना है सर, आपका ये रखना है, ठीक है ना। अब आपसे अगर पूछते हैं हम कि व्हाट इज साइन 0 डिग्री, तो आप क्या बताइएगा? 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, सबके मुझे रीज़न बताना पड़ेगा। देखिए अब सारा स्पेशल एंगल लिखते हैं, यहाँ पे लिखा 0, फिर क्या लिखेंगे बताइए? 30 डिग्री, फिर क्या लिखेंगे? 45 डिग्री लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 60 डिग्री लिखेंगे, और फिर मतलब क्या लिखेंगे सर, आपको बताइए? 90 डिग्री लिखेंगे, है ना। साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ना। तो 0 बाई मतलब क्या है सर, आपका समथिंग, तो मतलब क्या हो जाएगा? 0, इसलिए साइन 0 मतलब क्या है सर, आपका 0 है ना। थोड़ा सा नीचे लाएँ, चलिए वेरी गुड। तो साइन 0 इक्वल्स टू क्या है सर, आपका 0। साइन 30 का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा? ये है मेरा साइन 30 का परपेंडिकुलर बाय 30 का मतलब क्या हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो चुका सर, आपका 1/2 हो चुका। साइन 45 का वाला मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका 45 का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो चुका सर, आपका 1 बाई मतलब क्या सर, आपका √2। साइन 60 का अगर बात करेंगे तो 60 का परपेंडिकुलर तो ये वाला है, और हाइपोटेन्यूज मतलब क्या सर, आपका ये वाला है, तो मतलब क्या सर, आपका √3/2। बुक में आपके वालों रैशनलाइज करके दिया होगा, यहाँ पे रैशनलाइज करके हम मतलब क्या अगर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम याद नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से उतार रहे हैं। रैशनलाइज कभी भी हो सकता है, उसका टेंशन मतलब क्या करने का सर, आपका नहीं लेने का, मतलब इसको रैशनलाइज करके बुक में दिया होगा, ये वाले को नहीं, ये वाला वैसे ही दिया होगा, क्योंकि बुक में क्या है ना सर, आपका डिनोमिनेटर में ये रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, नहीं लाता है, लेकिन इससे आप डिराइव कर सकते हैं, तो उतना याद करने की फालतू की ज़रूरत नहीं, जो लॉजिकली आपका दिमाग में नहीं आ रहा उसका याद करने की ज़रूरत क्या है आपका नहीं है। हाँ बहुत मजबूरी है तो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है सर, आपका साइन 90, तो यहाँ गैप क्या है? बेस। तो साइन होता क्या है सर, आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर है, तो समथिंग का मॉडल क्या होता है? 1 होता है, इसलिए साइन 90 के वाले मतलब क्या होता है सर, आपका 1 होता है। जब तक ये इमेज आपके पास होता नहीं तो आप उस बात को समझ ही नहीं पाते। आप समझ रहे बात क्या बोले जी? इसलिए साइन 90 के वाले मतलब क्या होता है सर, आपका 1 होता है। तो इमेज का होना मतलब क्या है सर, आपका ज़रूरी मतलब क्या है सर, आपका है। और रेसिप्रोकल तो हम याद ही नहीं करते हैं, हम मेन याद रखते हैं, मेन से मतलब क्या कहते हैं सर, आपको रेसिप्रोकल को डिराइव कर लेते हैं। साइन पता है तो साइन का उल्टा कीजिए तो क्या हो गया सर, आपका कोसेक हो जाएगा। कॉस पता है तो कॉस का उल्टा कीजिए तो मतलब क्या है सर, आपका सेक हो जाएगा। और टैन पता है, टैन का उल्टा किया मतलब क्या है, कॉट हो जाएगा। ये बात समझ में आ सर आपका ना, तो बताना नहीं पड़ेगा। फिर आ जाइए मेन देख लेते हैं क्या है सर, आपका कॉस है, कॉस 0 डिग्री। तो साइन 90 में जब होता है कॉस 0 में क्या होगा सर, आपको वही होगा, बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों मतलब क्या सर, आपका बराबर है, तो समथिंग का मॉडल मतलब क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसलिए कॉस 0 के बारे में मतलब क्या है सर, आपका 1। उसके बाद क्या है, कॉस 30। ओके, तो कॉस 30 का मतलब क्या है सर, आपका 30 का बेस जो कि ये है, बाई 30 का मतलब क्या है सर, आपका हाइपोटेन्यूज। समझ आया बात क्या आप लेना। तो ये मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका √3 बाई मतलब क्या है सर, आपका 2 हो जाएगा। अब देख रहे एकदम उल्टा है ना। उसके बाद कॉस 45 वाले बात करेंगे तो मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर था, इसलिए मतलब क्या है सर, आपका साइन 45 जो वाला कॉस 45 वाले मतलब क्या वही आएगा। तो 1 अपॉन मतलब क्या है सर, आपका √2। हम तो आपको बोलेंगे एग्जाम में ऐसा रफ वर्क में ऐसा 4 एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 ट्राइंगल, एक वर्टिकल लाइन बनाई है, काम खत्म कीजिए, 4 आपको मिल गया। और दिमाग में अगर हो तो और अच्छा बात है, लेकिन दिमाग में हो तो दिमाग में फिर इमेज ख़राब नहीं होना चाहिए, है ना। तो दिमाग में अगर रखिए भी फिर भी मतलब क्या, कॉपी में मतलब क्या नोट डाउन कर लीजिए, है ना। और नोट डाउन करके चेक कर लीजिए कि राइट है या राइट मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि इतने तो सारा वैल्यू याद करके दिमाग में इन्फॉर्मेशन रखना मतलब नॉट ईजी, है ना जी। तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस 60, सॉरी कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे 60 का बेस क्या है सर, आपका 1, हाइपोटेन्यूज क्या है सर, आपका 2, तो क्या हो जाएगा सर, आपका 1/2। और कॉस 90 का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा सर, आपको बताइए। कॉस होता है बेस से, तो बेस 0 है, 0 बाई समथिंग मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका 0। सोच के बोलेंगे, सही तो बोलें लेकिन बार बार सोच के बोलेंगे। अब बताइए टैन 0 डिग्री क्या हो जाएगा। टैन होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना सर आपका यहाँ पे, तो फिर क्या हो 0 बाई समथिंग होगा। वो समथिंग क्या होगा बताने की जरूरत भी नहीं, वो होगा 0। तो टैन 30 परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, 1/√3। तो 1 बाई मतलब क्या हो चुका सर, आपका √3। और हार्ड डिस्टेंस आप रखेंगे इसलिए आपको पता भी है 1/√3, है ना। उसके बाद क्या है सर, आपका टैन 45 डिग्री, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करते बताया था ना, 45 तभी होता है थीटा जब मतलब क्या हो सर, आपका राइज भी उतना ही हो, रन भी उतना ही हो। तो यहाँ पे वही राइज भी उतना ही है, रन भी मतलब क्या सर, आपका उतना ही है। तो यहाँ पे टैन मतलब कितना होगा सर, आपका 1 होगा। फिर टैन 60 डिग्री क्या हो जाएगा सर, आपका
60 का परपेंडिकुलर बाई 60 का मतलब क्या है सर आपका बेस, जो कि मतलब क्या है सर आपका √3/1, और √3/1 अगर हुआ तो मतलब क्या है सर आपका हो क्या गया सर आपका √3 हो गया। ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब उसके बाद क्या है सर आपका tan 90 डिग्री। तो tan होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो समथिंग बाई 0, क्योंकि बेस यहाँ पे क्या है सर आपका 0, तो समथिंग बाई 0 क्या होता है सर आपका अनडिफाइंड। तो पहला बार यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका अनडिफाइंड। ठीक है, अब लिखना चाहे तो लिख लें क्या, कोसेक। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा सर आपका, अनडिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद क्या है सर आपका 30 का रेसिप्रोकल क्या होगा सर आपका 2 होगा। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा सर आपका √2 होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा सर आपका 2/√3। ठीक है, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपका 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका 1 लिख दिया। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो उसके बाद फिर क्या है सर आपका कोसेक, सेक किसका रेसिप्रोकल है, तो सेक जो है वो मतलब क्या है कॉस का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपका 1 होता है। तो √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है सर आपका 2 मतलब क्या है सर आपका √3। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा सर आपका √2 हो जाएगा, और फिर मतलब क्या है सर आपका 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा सर आपका 2 हो जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा फिर से अनडिफाइन। असल में इन्फिनिटी है, लेकिन आप उसको मतलब क्या करिए सर आपका अनडिफाइन ही बोलिए अभी के लिए। फिर मतलब क्या है कॉट, तो कॉट टू tan का रेसिप्रोकल है, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइन। 1/√3 का मतलब क्या है सर आपका √3 है ना। और उसके बाद फिर क्या है सर आपका 1 का रेसिप्रोकल 1, फिर √3 का रेसिप्रोकल क्या है सर आपका 1/√3, और अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल मतलब क्या 0 मान लीजिए। तो ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए जो था वो मतलब क्या है सर आपका फॉर्मूला के वाइज समझ में आ गया। तो कल से हम लोग क्या करेंगे सर आपका ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या करेंगे सर आपका स्टार्ट करेंगे। और ये सब जब आपको पता है तो ट्रिग्नोमेट्री करने में फिर डिफिकल्टी मतलब क्या होना चाहिए सर आपका नहीं होना चाहिए, है ना। जी ओके।